तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है व्हाट आर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है उसको हम ब्रीफ में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन मींस प्रोसीजर लेड डाउन बाय द बिजनेस कम्युनिटी टू बी फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ वाइडली हेल्ड कस्टम्स। मतलब ये कन्वेंशन यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लोग ने ये कन्वेंशन डाले और क्या है ये कन्वेंशन जिसको हमको फॉलो करना है। ये जितने भी कस्टम जो हेल्ड किए हुए मतलब वाइडली बेसिस हमको इसको फॉलो करना है। अकाउंटिंग कन्वेंशन शुरुआत ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये जो कोई प्रोसीजर्स है भाई बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोसीजर्स डाले हुए जिसको आपको वाइडली बेसिस पे फॉलो करना है। अकाउंटिंग कन्वेंशन इज क्या है ये एग्जैक्टली अ रूल ऑफ प्रैक्टिस विच हैज बीन सैंक्शनड बाय जनरल कस्टम और यूसेज। जाहिर सी बात है जनरली एक प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक तरीके ना एक वे है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ पर ये चीज करने का ये फला फला ये रास्ता है। तो ये रास्ते को आपको वाइडली लाइक यू माइट बी इफ यू फॉलो इन दैट ज्यूरिडिक्शन यू नीड टू फॉलो देम। इट इज कंसर्न विद मैटर एज टू हाउ अकाउंटिंग प्रोसीजर शुड बी अप्लाइड। जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर को कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर इनकी मैं कह सकता हूँ कि चर्चा है। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन आर। अभी अकाउंटिंग कन्वेंशन हमने देख लिया कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है लेड डाउन बाय द बिजनेस सोसाइटी। बेसिकली क्या है कि भाई एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में बोल सकते हो कुछ कन्वेंशन है, कुछ पॉइंट्स है। एग्जैक्टली वो क्या है और वो क्या है एग्जैक्टली कौन से कन्वेंशन है। पहला बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन। Provision for doubtful debts are written down the value of stock of the market value it has fallen before the cost but not written up in case of increase। छोटा सा एक आपको एग्जांपल दिया था। देखो कंजर्वेटिज्म ना ये क्या फॉलो करता है मैं वापस से आपको रीड करके बताता हूँ। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन। ओके एग्जांपल क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और रिटर्न डाउन द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू इट्स मार्केट वैल्यू इफ इट हैज फॉलन बिलो द कॉस्ट बट नॉट रिटर्न अप इन केस ऑफ इंक्रीज। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नुकसान होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि भाई इन फ्यूचर आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो ये कंजर्वेटिज्म आपको पता है क्या बोलता है? आज ही उसको रिकॉर्ड कर ले। तुझे पता है आगे जाके कहीं ना कहीं तुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे लगता है भाई तेरे कुछ डेटा है जो बैड डेट्स में टर्न होने वाले, तो आज ही इसको कर ले। क्यों? आगे चल के फिर तुझे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट अनलेस इट इज एक्चुअली रियलाइज। सिंपल है, ख्याली पुलाव भी नहीं बनाना है कि भाई आपको कहीं से पैसा आने वाला तो आज से लिख के मत रखोगे भाई हमको इससे पैसा आ गया। नहीं, जिस दिन वो पैसा आएगा एक्चुअल में आपके हाथ में आएगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। हाउएवर ऑल पॉसिबल और प्रोबेबल लॉसेस में बी प्रोवाइडेड फॉर। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको ऐसे लग रहा है नहीं भाई ये बैड डेट्स है ना, ये डेटार्स है, ये बैड डेट होने वाला है, हम इसको आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपको लगता है कोई लॉस होने वाला है, यू रिकॉर्ड इट टुडे। ये है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो अभी ये लास्ट में ऐसा समअप कर रहा है कि भाई जो डाउटफुल डेब्ट का जो प्रोविजन है वो इस कन्वेंशन के अंदर ऐड होता है। सेकंड क्या बोलता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। Convention indicates that a procedure once laid down and adopted should be followed consistently during successive accounting period। सिंपल है, आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में, अच्छा अकाउंटिंग पीरियड तो हम सारे कॉमर्स स्टूडेंट को पता ही होगा 31 मार्च टू अप्रैल अगले साल का। इसके दरमियान में आपने जो भी अकाउंटिंग बोलते हैं ना, अपने अकाउंटिंग स्टाइल को आपने अडॉप्ट किया हो, सिंगल एंट्री हो, डबल एंट्री हो, कंपनी अकाउंट हो, जो कुछ भी है वट एवर इट माइट बी, पूरे साल शिद्दत से वही चीज फॉलो करना है। मैं 20 साल में कुछ और करेगा, देखो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होती, आप ऐसा कोई भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी on one thing the whole accounting period, the whole year। आप बीच में कहीं स्विच नहीं कर सकते। If the financial statement of any company or business unit are to be made comparable from year to year, they must be based on accounting principles। जाहिर सी बात है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है। अगर आप ईयर टू ईयर नहीं फॉलो कर रहे हो, सिस्टमैटिक तरीके से आपको जाना। इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड देन शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। सिंपल है, देखो आप कोई भी चीज देखो, जैसे पहले ही बोला कि भाई आप कोई भी अगर प्रिंसिपल फॉलो करो तो उसी को फॉलो करो। और थोड़ा वो डेप्थ में जा रहा हो, डेप्थ में जाके वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो, एक होता है डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन मेथड, आपको शायद से पता होगा, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो आप फॉलो कर रहे हो ना उसी को फॉलो करो। आप स्विच नहीं कर सकते, एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड आपको वही चीज करनी है। Depreciation is provided on straight line method, then should be consistently followed. Okay. If the closing stock is valued at cost or market, whichever is lower, then principal must be consistently followed। जाहिर सी बात है। दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आप या तो मार्केट प्राइस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हो या तो आपका कॉस्ट पे ले रहे हो, जिस पे भी ले रहे हो, एक बार जो लिया वो पूरे साल उसी पे लोगे। आप कोई बोलते ना ऐसे कोई डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करोगे कि भाई अभी मार्केट पे ले रहा है फिर कॉस्ट पे ले, ऐसा नहीं, कोई एक चीज पे। और एक एग्जांपल दे रहा है भाई फीफो और लीफो में भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री स्टॉक करते हैं ना हम लोग। जो पहला माल आया वो पहला बाहर जाएगा, एक स्टाइल होती है। और फिर दूसरा भी होता है जो लास्ट माल आया वो पहला बाहर जाएगा,
अब एक एग्जांपल है, अब दूसरे चैप्टर में करेंगे, तो आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहे हो तो एक ही फॉलो करो। अब 20 साल में मैं शिफ्ट कर रहा हूं, देखो ऐसा नहीं चलेगा। एम ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू हैव अनऑल्टर्ड रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जाहिर सी बात है, ये कन्वेंशन का मेन मकसद क्या है कि आपको ना स्टैटिक रखे, आपको ना यूनिफॉर्म रखे, आपको ना एक सेट में रखे। फ्लक्चुएशन, जबरदस्ती का वेरिएशन नहीं, जो चीज फॉलो कर रहे हैं आप कायदे से पूरा साल उसको फॉलो करो, यू विल बी एट पीस। फिर बोलता है कि भाई द फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ फुटनोट और एक्सप्लेनेटरी नोट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एज वेल एज ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फॉलोड नहीं हुआ, अगर कुछ गलती से आपने चेंज कर भी लिया, तो नीचे आपके अकाउंट्स के नीचे आप एक फुटनोट तैयार करोगे, नीचे आप लिखोगे कि भाई देखो ये फला चीजें चेंज हुई है। हमारा जो पहला कन्वेंशन था वो था कंजर्वेटिज्म। भाई अगर प्रॉफिट होने वाला है तो जिस दिन होगा उस दिन रिकॉर्ड करना, लॉस होने वाला है आज रिकॉर्ड कर ले ताकि कल तकलीफ ना हो। सेकंड क्या था, कंसिस्टेंसी, जो चीज आप फॉलो कर रहे हो शिद्दत से पूरा अकाउंटिंग पीरियड उसी को फॉलो करो, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। अगर चेंज कर भी रहे हो, बहुत एक बोलते ना वाइल्ड केस में चेंज हो रहा है, तो नीचे फुटनोट में आप दे दोगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, डिस्क्लोजर means that all information of material nature must be fully disclosed in the financial statement. There should be adequate disclosure of all accounting information in the financial accounts to make them meaningful. जाहिर सी बात है, डिस्क्लोजर, एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर कोई चीज छूट गई है, आपने बोलते ना नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं है, या आप उस चीज को ना मिसलेनियस में घुसा के भगा दिया, देखो ये सब नहीं चलेगा। आपका अकाउंट्स देखने वाला बंदा सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ भाई पूरे साल का अकाउंट्स हमारे सामने है, भाई कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, कोई चीज डिफरेंशिएट नहीं हो रही है। आगे बोलता है, इवन द कंपनी लॉ रिक्वायर्ड द फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल डेटा pertinent to the financial position or company of the company's operations. जाहिर सी बात है, which should be true and fair, सिंपल है। नेक्स्ट बोलता है कि भाई देखो वो इतना सटीक होना चाहिए कि आपको उस दिन का डेटा पूरे तरीके से बता देना चाहिए कि आपका कंपनी का आज दिन पे क्या पोजीशन है। इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई भी दिन फला में उठा के अकाउंट्स देख लूं, मुझे समझ में आना चाहिए कि आज भाई कंपनी की क्या हालत है। सम ऑफ द मैटर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर आर बाय कंटीजेंट लाइबिलिटी आगे चल के होने वाली है, लेकिन कौन सी होने वाली है भाई साफ साफ बता दे। देखो ये भाई अपना मैटर कोर्ट में अटका हुआ है, हमको मालूम है आगे लगे केस हारने वाले, या इतना खर्चा होने वाला है, पहले से क्लियर कर दो, तो उसके लिए आपका बिजनेस खुद से तैयार होगा। अकाउंटिंग मेथड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, भाई कंपनी कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज कर रही है, कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रही है, एवरीथिंग शुड बी वेरी कस्टम क्लियर। मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है आपको जो भी इन्वेस्टमेंट में आप हाथ डालने वाले हो उसका पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। चलो, कन्वेंशन ऑफ objective evidence. Each accounting transaction must be supported by verifiable object evidence or data. Since the amount of most assets, liabilities, income and expense is evidenced by a transaction with some outsider, the amount itself is objectively determined and can be verified. सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हाँ भाई गुड्स आया, पैसे गए, ठीक है, गुड्स का है। What I mean to say is कि भाई ट्रांजेक्शन फेक नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन फॉर्ज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियल एंड लेजिट। जो भी डेली आपके ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जो ये बता सके कि हाँ भाई दिन में 10 ट्रांजेक्शन हुए, फाइन, लेकिन ये 10 ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए उतना एविडेंस होना चाहिए। पैसा गया, पैसा आया, पैसा जा रहा है तो इसी पेपर वर्क होगा, गुड्स आ रहा है तो भाई फिजिकल वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, सम ऑफ द मैटर however, sometime it becomes necessary to make an estimate. This estimate to be dependable must be objectively demand as far as possible. क्या है भाई, डेप्रिसिएशन और डाउटफुल है। जाहिर सी बात है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर एक फिक्स परसेंटेज लगाते हैं, तो ये चीज ऐसी है जो अंदाजे से लगाई जाती है। और डाउटफुल डेट्स, अब देखो इतना तो मैं ये दिमाग नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ भाई ये छोटा कर देखो, हाँ ये पैसा नहीं देगा, ये डाउटफुल डेट है, बैड डेट, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हमको नहीं मालूम, लेकिन हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है मैं मंदी चल रही है, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, बंदा नहीं दे पाएगा, सम ऑफ द अदर थिंग लाइक दैट। तो ये दो केसेस में बोल सकता हूँ कि हम अंदाजा, फिर भी आपका जो अंदाजा है वो लाइक कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए। एकदम से आप एडॉक बोलते ना तुक्का लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, मटेरियलिटी। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट और मटेरियल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज और रिपोर्ट इन कन्फर्मिटी विद द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल है, यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको आपको फॉलो करना है। क्यों आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यू आर इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, तो आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसी के दायरे में रह के आपका अकाउंटिंग करना है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। Items that are material in amount and significant must be treated with full consideration of all accounting concepts and conventions. जाहिर सी बात है, आपको आपके जितने भी
मटेरियल है उनके ऊपर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं सब लगाने होते हैं। कंजर्वेटिज्म आपको फॉलो करना है, आपको डिस्क्लोजर रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस रखना है, मतलब ये सारी चीजें आपको आपके ट्रांजेक्शंस के अंदर आप रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यू शुड बी पार विद दिस कन्वेंशंस। फिर वो आगे बोलता है डेबिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट्स, लायबिलिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एसेट ऑन द राइट हैंड साइड, बैलेंस शीट आर द एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन। सिंपल है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स एग्जैक्ट पोजीशन। इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट, फिर आपका बैलेंस शीट किधर आएगा, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज क्लियर दैट ईच अकाउंट हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, वन ऑफ दिस इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। वी ऑल नो दैट, ये चीज हम शुरुआत से करते आ रहे हैं कि भाई जब एक ट्रांजेक्शन होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपको याद होगा, पुराने लेक्चर्स में किया है। तो अगर उस चीज से हम कर रहे हैं तो एक का होगा डेबिट, एक का होगा क्रेडिट, एक को आ रहा है तो एक का जा रहा है। द डेबिट एस्पेक्ट इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट व्हाइल क्रेडिट एस्पेक्ट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। सिंपल है, ये अब चीज एक्सप्लेनेशन हो रही है कि भाई एक ट्रांजेक्शन हुआ, यस सर, दो एंट्री हुई, यस सर, एक डेबिट में हुई, एक क्रेडिट में हुई, यस सर। तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई एक का डेबिट में शो करेगा, एक का क्रेडिट में शो करेगा। Each and every transaction is recorded at two different places in the ledger in two or more accounts। जाहिर सी बात है भाई, अगर इस बंदे ने पैसा लिया तो बंदे का नाम और पैसा दो अकाउंट्स के अंदर एंट्री होगी, या भाई बंदे ने गुड्स लिया, आधा पैसा दिया, आधा क्रेडिट पे किया तो बंदे के अकाउंट पे आधा, कैश में आधा, गुड्स में तो टू और मोर अकाउंट्स आ रहा है। ये अभी देखो हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये इस कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के अंदर आपको ना उसको लाइन टू लाइन बता रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, बट ये चीज आपको आती है। एंट्री होती है, दो ट्रांजैक्शन होते हैं, दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर आप एक ट्रांजैक्शन का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, फिर उसके अंदर आप एंट्रीज करते हो, टू और मोर एंट्रीज होती है, एवरीथिंग इज लाइक सॉर्टेड, बट हम उसको एक फॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करते हैं। नेक्स्ट बोलता है दस ईच डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। ये भी हो चुका है कि भाई जो डेबिट अमाउंट रहेगा वही क्रेडिट अमाउंट रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, वरना चीज टैली नहीं होगी। In this way, all debit equals correspond to all credits during a period of time. At the end, the period of summer balance is prepared in the form of trial balance. There, all the debit equals to all credit balance. Trial balance is summarized of all debit balance and credit balance. It shows the net debit balance or credit balance of each account listed separately. एकदम सिंपल बोलता हूँ, ट्रांजेक्शन हुआ, यस, जनरल एंट्री में लिया, यस, अब जनरल एंट्री से उसको लेजर में लिया, यस, लेजर से हर एक अकाउंट क्लोज किया और हर एक अकाउंट को उठा के आपने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। आज मैं आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाउ द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली। पहला होगा आपका जनरल एंट्री, फिर होगा लेजर, फिर होगा ट्रायल, फिर आपका ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, डन। इस लेवल पे इतना ही आपके लिए काफी है कि पहले क्या बोलता है कि हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, डबल एक्सपेक्ट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सेम अमाउंट, ठीक है, उसको उठा के लेजर में डालेंगे, सारे लेजर्स बनाएंगे, लेजर क्लोज करेंगे और जो अमाउंट फाइनल आएगा उसको ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस से हम लोग हमारा ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाएंगे। दैट इज द थिंग विच यू ऑलरेडी नो, बट इसको एक फॉर्मेट में दिया हुआ है जो मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। The two total must be equal. We all know that. Thus, a trial balance ensure arithmetic accuracy. In this way, the trial balance should agree to no mistake in committing while writing, posting, totaling, balancing, etc. जो मैंने बोला, पहले आप ट्रांजेक्शन लो, फिर जनरल में डाला, जनरल से लेजर में डाला, पूरा फोटो टोटल फाइनलाइज किया और उसको ट्रायल बैलेंस पे ले दिया। Every account is vertically divided into two sides. Left side is debit, right side is credit. We all know that. Debit of an account means to enter an item on the debit of left hand side, while credit to an account means मेक एन एंट्री ऑन द क्रेडिट और द राइट हैंड साइड। देखो ये एकदम आपको ना ऐसा स्पून फीड कर रहा है, ये जो आंसर है कन्वेंशन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आंसर आपको पूरा स्पून फीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, डेबिट की चीज डेबिट में जाएगी, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में जाएगी, एवरीथिंग। whether the account should be debited or credited while recording a particular transaction depend upon the nature of account। ये चीज हमने पहले भी किया कि भाई अकाउंट का पहले नेचर फाइंड आउट करो कि भाई अकाउंट किस नेचर का है, फिर भाई वो कहाँ जाएगा और उसकी कहाँ एग्जैक्टली आपकी एंट्री होगी। Therefore, the meaning and classification of accounts is most important in double entry bookkeeping system। इसीलिए कि भाई यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे, डबल एंट्री सिस्टम में। आज का आंसर थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा ड्राई था, बट दैट इज वर्थ एक्सप्लेनिंग। क्या किया हमने भाई, पहले आपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस कवर किया। कन्वेंशंस क्या है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। there are certain ways to follow, there are certain things to follow, these are by self generated by the society, by the business community। आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में सारे कन्वेंशंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आपका बिजनेस एक तरीके से ट्रू एंड फेयर वे में चल रहा है, एक तरीके से सटीक चल रहा है, एक तरीके से नॉर्मल चल रहा है। लाइक
बीनीथ द बाउंड्रीज में बोल सकता है कि भाई दायरे के अंदर रह के चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले अकाउंटिंग कन्वेंशन किया, और फिर ये बहुत सारे थे। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, भाई कल पैसा आने वाला है तो कल रिकॉर्ड कर, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तेरा पैसा कल जाने वाला है आज रिकॉर्ड कर ले। कंसिस्टेंसी, जो भी रूल तू फॉलो कर रहा है वही रूल तू फॉलो करेगा, दूसरा रूल फॉलो नहीं करेगा बिटवीन वन अकाउंटिंग ईयर। बुलेट चूंकि अगर तुझे चेंज करना है नीचे फुटनोट में देगा। डिस्क्लोजर, एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या ऐसा घुमा के रखेगा बाद में उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ठीक है आपके सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एंट्रीज हो रही है, लेकिन सारी एंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आपके पास वैसे एविडेंसेस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियलिटी, वही चीज है भाई कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। आप जर्नल बनाते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, उसके अंदर भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो, आप पता लगाते हो कौन सा अकाउंट है, क्या उसका नेचर है, फिर उसको पुट करते हो। दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। पूरा होने के बाद रिस्पेक्टिव लेजर्स में आप उसको पोस्ट करते हो। ये पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम है। आप उसको पूरा पोस्ट करते हो, पूरा पोस्ट करने के बाद लेजर्स बंद करते हो, लेजर्स के सारे अमाउंट आप ट्रायल बैलेंस में डालते हो, फिर ट्रायल बैलेंस को पूरा क्रिएट करते हो। दैट इज ऑल्सो टैलीड। क्यों? डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम था। ट्रायल बैलेंस से हो जाता है पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वहां पे पर्सनल अकाउंट भी होता है, वट एवर द केस माइट बी। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे होती है। आज हमने ये चीज देखा, इट इज रियली वेरी हैवी। अगला जो कंटेंट होगा वो हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। इफ यू फाइंड समवन who needs GDCA lecture, do share with them and do subscribe. Thank you.